सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा आज का संविधान का पार्ट 3। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रेगुलेटरी एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, क्या क्या इसमें बदलाव हुए, कौन कौन से आपके प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का दोस्तों चार्टर अधिनियम पहला टॉपिक है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यह अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक के लिए उठाया गया पहला कदम था, यानी कि भारत के संविधान की तरफ यह क्या था, पहला कदम था। ठीक है, चार्टर अधिनियम में। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़ा था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया, यानी कि पद को समाप्त कर दिया गया। कौन से पद को समाप्त कर दिया गया था इस एक्ट में, चार्टर अधिनियम में? ये गवर्नर जनरल को। ठीक है, उसकी जगह पर क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, प्रश्न भी ऐसे ही बनेंगे आपके कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, या फिर किस अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ठीक है, ये पद यहाँ पे गया, समाप्त कर दिया गया। दूसरा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इसमें, अधिनियम में बनने के तहत प्रथम गवर्नर जनरल। अब यह पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही सीधे प्रश्न आते हैं दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बताइए। ठीक है, या फिर वायसराय बताइए, वो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है इसके अंदर कि इस एक्ट में दास प्रथा थी जो दोस्तों वो विधि के विरुद्ध थी, यानी कि जो कानून इसमें लागू किया गया था उसके विरुद्ध क्या थी, दास प्रथा। ठीक है, तो बाद में 1843 में, ठीक है, इस दास प्रथा को क्या दोस्तों खत्म कर दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, ये भी आ सकता है 1843 अधिनियम के तहत। ठीक है, अभी किसके द्वारा समाप्त किया गया था, वो नाम आपने याद रखना है, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, इसके द्वारा क्या था, ये दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। तो दोस्तों ये चार्टर अधिनियम के कुछ विशेषता लगा लो, वो ऑब्जेक्टिव लगा लो। ठीक है, तो हमने पढ़े हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपके पास जब भी प्रश्न आएगा यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब दोस्तों पढ़ते हैं भारत का 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब देखते हैं जो 1858 की क्रांति थी दोस्तों, सभी को पता है, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता है। तो वो क्या प्रश्न बनता है कि 1858 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों उसका प्रमुख उद्देश्य था चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों में असंतोष। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे दोस्तों, जिसके कारण 1858 की क्रांति का विकास हुआ। ठीक है, तो आज हम सिर्फ भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है इसमें, इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों 1858 जैसी घटनाओं को रोकना था। जैसे कि मैंने पहले बताया, क्यों बनाया गया था, ताकि 1858 की क्रांति में जितनी भी घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम में भारत का शासन दोस्तों ब्रिटेन की विक्टोरिया महारानी के हाथों में चला गया था, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। दूसरा पॉइंट ये बनता है इसमें। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, यानी कि भारत का वायसराय, यानी कि बदलते रहते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया था, भारत का गवर्नर जनरल, किसके नाम पर, बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया 1858 के शासन में कि भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे हटा दिया गया और नाम दे दिया गया वायसराय। ठीक है,
इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आपने याद रखना कि भारत के प्रथम वॉइसराय कौन थे। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न यही पूछते हैं कि लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार प्रश्न आया है दोस्तों, जैसे जीडी, एमटीएस, कोई भी और एग्जाम हो, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद इस अधिनियम में दोस्तों नियंत्रक बोर्ड, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, निदेशक कोर्ट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगा। जैसी द्वैध प्रणाली को क्या है, खत्म कर दिया गया। द्वैध प्रणाली यानी कि दो शासन, जब किसी एक शासन को चलाते हैं दो शासक, उसको एक द्वैध प्रणाली के रूप में कहा जाता है, यानी कि उसका अर्थ यही है। ठीक है, तो उसको क्या था, खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत। लास्ट पॉइंट इसमें दोस्तों बनेगा, इस अधिनियम में दोस्तों भारत सचिव के लिए क्या है, एक भारत काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके अंदर 15 सदस्य थे। ठीक है, 15 सदस्य थे। तो दोस्तों ये कुछ हमने कंपेयर करके इसको पढ़ा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इसमें से एक या दो प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946, उससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 3 था संविधान को लेकर। धीरे धीरे हम संविधान की सभी वीडियोस को कवर करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट जो बनते हैं आपके एग्जाम में आने वाले, वो यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।